गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं संख्या पत्ती का चौथा वीडियो बताने आप लोगों को जा रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही मेरे वीडियो को इसमें आप लोग कमेंट भी करिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप लोग कमेंट, रोज़ मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जिस पर आप लोग कमेंट भी करें कि उसका आंसर क्या आ रहा है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए हम लोग पहला सवाल संख्या पत्ती को कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, यही सवाल को हल करना है। सबसे पहले हम लोग पहला सवाल में देखते हैं कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर n है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही होता है। तो इसी पर आधारित हम लोग बताएंगे। जैसे n को 4 से भाग देने पर n भाज्य 4 से भाग देने पर भाग शेषफल दे रहा है, भागफल तो दे नहीं रहा है। भागफल हम मान लेते हैं a, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। अब कह रहा है कि संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। क्या कर रहा है, पहले संख्या था n, अब संख्या को कर रहा है 2n, यानी कि 2 गुना कर रहा है। तो इसको हम लोग भी 2n करेंगे। यदि 2n कर रहे हैं, यहाँ पर 2 लिखें तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। 2 × 4 गुना a + 3। अब वो बच रहा है 2n बराबर 2 से यदि गुना कर रहे हैं इसमें तो 2 गुना 4 गुना a + 2 गुना 3। तो बोल रहा है कि संख्या 2n को 4 से भाग देने पर, देखिए भाग देने पर इसमें 4 है, यानी कि यह संख्या 4 से विभक्त हो रही है। अब हम लोगों को बच रहा है शेषफल जो है 6 बच रहा है। तो पूछ रहा है कि 4 से भाग देने पर तो क्या करेंगे, शेषफल में भाग दे देंगे। यदि 4 से भाग दे रहे हैं, 4 एकम 4, तो 6 में से 4 घटेगा 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों को 2। समझ में आ रहा है क्या कि है n है, n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल 2 बच रहा है। अब हम लोग ध्यान दें कि इस सवाल को आसानी से किस प्रकार हल किया जाता है। तो देखिए इसमें दे रहा है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। अब संख्या 2n को, मतलब संख्या को 2 गुना कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि शेषफल को 2 गुना कर देंगे। शेषफल को 2 गुना कर देंगे, तो शेषफल को 2 गुना करेंगे तो 3 गुना 2 बराबर 6, तो 6 आ रहा है। तो 6 में 4 से हम भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है, 2। आंसर हो गया 2। आसानी से समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसी प्रकार 2 नंबर भी सवाल है। जितना गुना कर रहा है पहला सवाल में, उतना गुना शेषफल को करेंगे और उससे जिस संख्या से भाग देने को बोल रहा है उस संख्या से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही इसका आंसर आएगा। इसी पर आधारित 2 नंबर सवाल है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इसमें सवाल में मैंने पहला सवाल में बोला कि जितना गुना कह रहा है उतना गुना शेषफल को करके उस संख्या से भाग दें। इसमें क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है, तो 3 का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 3 का वर्ग आएगा 9 आ रहा है, तो 9 में 6 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा 3, तो यही 3 इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। जितना गुना कह रहा है, यदि बनाना हो तो इसी पर इसको भी बना लेंगे। वर्ग कह रहा है, इसमें भी वर्ग कर देंगे, वर्ग करके इसको हल कर लेंगे। अब देखिए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं।
यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए इसमें 3 नंबर सवाल में बोल रहा है कि किसी संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए इसमें 9, 11, 13 से भाग दिया जाए, 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से, तो शेष क्या बच रहा है 8, 9, फिर 8, ये शेष है। ये भाजक, हमें भाज्य ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए इसमें भागफल दिया, शेष 8, 9, 8 दे रहा है, लेकिन भागफल इसमें नहीं दिया है। तो भागफल अंतिम भाजक मान लीजिए, तो भागफल भी मान सकते हैं, 1 मान लेते हैं। यदि 1 मानते हैं तो 13 गुना भाग 1 प्लस 8, यानी कि 13 एकम 13, 8, 21 हो गए। पहला हम लोगों का भाजक आ रहा है, भाज्य आ रहा है, जिसे भाग देते हैं। अब इसको यह भागफल हो गया 11 गुना 21 प्लस 9। 11 में 21 से गुना कर लेंगे, 11 में 21 से गुना करते हैं 231, और 9 जोड़ देंगे तो 240। कितना हो रहा है 240। अंतिम हमें भाज्य ज्ञात करना है। बोल रहा है कि शेष क्या बचेगा। 240 में 9 से 240 में भाग दे रहे हैं, गुना करेंगे प्लस 8, 24 नवा 216, 2168। कितना संख्या आ रहा है 2168। अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या को, फिर कह रहा है कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब इसको क्रम को उलट देंगे, 9, 11, 13 के बदले में 13, 11, 9 करेंगे। क्या करेंगे 13, 11, 9, 13, 11, 9। इसको कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग 13 से 2168 में भाग देंगे, 13 एकम 13, कितना बच रहा है 21 में से 13 घटाएंगे तो 8, 86, 11, 13 से करेंगे, 13, 78, क्या बच रहा है 16 में से 8, 8, और इसके बाद बच रहा है कितना 13, 78, यानी कि 10। पहला हम लोगों का शेष कितना बचा 10। अब 166 में 11 से भाग देंगे, किससे 11 से। 11 से यदि 166 में भाग दे रहे हैं, 11 एकम 11, 5, 6, 5, 11, 5, 55, कितना बच रहा है 1। इसका शेषफल आया 1। फिर 9 से भाग देंगे किसमें 15 में। 9 से 15 में भाग देंगे तो कितना बच रहा है 6। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो कितना आ रहा है शेषफल 10, 1, 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दे रहा है। फिर से देख लीजिए कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले 9, 11, 13 भाजक, शेष लिखे 8, 9, 8। तो भागफल हमें क्या, भागफल तो दिया नहीं है। जब भागफल न दिया हो अंतिम भाजक के रूप में तो इसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे 1। 1 मान के इस संख्या को ज्ञात किए। 13 गुना 1 प्लस 8 21, 11 गुना 21 प्लस 9 240, 9 गुना 240 प्लस 8 21। अब बोल रहा है यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब 9, 11, 13 के बदले 13, 11, 9, तो शेष क्या बचेगा। तो शेष क्या बच रहा है 13 से भाग दिए तो शेष 10 बच रहा है। इसका भाजक भागफल कितना है 166। 11 से भाग देंगे इसका शेष 1 बच रहा है। फिर बच रहा है 15, 9 से भाग देंगे 6 बच रहा है। अब देखिए 4 नंबर सवाल। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, तो संख्या क्या है। ये भी क्वेश्चन इसी पर आधारित है।
बस इसका इतना ही ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसको बना दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर 13 है, पहला शेष बच रहा 1, और फिर यदि 5 से भाग देते हैं तो शेष बचता है 3। संख्या हम लोगों को भाज्य ही ज्ञात करना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा 2 नंबर सवाल का। अब चलते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर सवाल है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। फिर दे रहा है, इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 है तो संख्या क्या? हम लोगों को संख्या ज्ञात करना था ये 5 नंबर सवाल में। तो सबसे पहले हम लोग उसी प्रकार जैसे 3 नंबर बनाए हैं उसी प्रकार लिख लेंगे। देखिए इसमें संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। 4 से हम भाग दे रहे हैं, शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब देखिए दूसरा में, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त हो रहा है। 5 से भाग दे रहे हैं, शेष 3 प्राप्त हो रहा है, इसको भी लिख लिए। फिर दे रहा है, इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। यानी कि 6 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। अब बोल रहा है कि यदि अंतिम भागफल 7 है, अब क्या है, अंतिम भागफल 7 है तो संख्या क्या थी? इसमें अंतिम भागफल दिया है, इसमें अंतिम भागफल नहीं दिया था तो क्या माने थे 1, और यदि अंतिम भागफल दिया हो तो उसको वही संख्या लिखेंगे। यहाँ पर कितना आ रहा है 7। अब इसका संख्या ज्ञात करेंगे, 6 गुना 7 + 5, 6 7 42, 5 47, क्या लिखेंगे 47। अब 5 में 47 से गुना करेंगे, 5 गुना 47 + 3, इसको गुना कर लेंगे। जैसे 47 में 5 से गुना करते हैं तो 5 7 35 और 5 235 आ रहा है। इसमें 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 238, इसको लिखे 238। अब 4 में 238 से गुना किए और इसका शेष कितना बचा है 2 से जोड़ लेंगे। तो 238 में 4 से हम लोग गुना करते हैं, 8 चौका 32, 3 चौका 12, 3 15, 2 चौका 8 1 9, 952 आ रहा है। 952 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ रहा है 954। इसका आंसर क्या होगा 954। अब तो ये समझ में आ चुका होगा ये क्या होगा इसका आंसर होगा 954। आप लोग इस सवाल को समझ लिए होंगे जो कि 3 पर ही आधारित था। बस इसमें क्या किया था, उसके भाजक फिर से उलट कर पूछा था। आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल को भी भेज सकते हैं। अब आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।